न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने आज एक बार फिर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा और कहा कि 7.5 सालों के दौरान राव इंद्रजीत सिंह इलाके में कोई विकास कार्य नहीं करा पाए। यही वजह है कि केंद्र ने भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाकर आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के पास तो उपलब्धि बताने के लिए कुछ खास है नहीं और भूपेंद्र यादव का इस इलाके में कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में भूपेंद्र यादव को चाहिए कि जो भी काम राव इंद्रजीत सिंह नहीं करा पाए वे उन्हें पूरा कराए। कैप्टन अजय यादव आज रेवाड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि कोरी वाहवाही लूटने और अपनी झेप मिटाने के लिए ये लोग इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। आवश्यक वस्तुओं के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। घरेलू गैस के दामों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन लोग अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। भाजपा में गुटबाजी को लेकर पूर्व मंत्री ने जमकर कटाक्ष किया और कहा कि भाजपा का एक ही एजेंडा है, लोगों को बांटना। लेकिन आज वन मैनशिप के चक्कर में भाजपा खुद बंट रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के निवास पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के रात्रि भोज को लेकर उन्होंने कहा कि हाईकमान के आदेश के बाद ही कैबिनेट मंत्री को रात्रि भोज दिया गया। वहीं अफगानिस्तान में मच रहे तांडव पर अजय यादव ने कहा कि सरकार सोई हुई थी। अफगानी दूतावास को पहले ही भारतीय नागरिकों को निकाल लेना चाहिए था, मगर अब मानवता के नाते केंद्र सरकार को अफगानी छात्रों की मदद करनी चाहिए। सद्भावना दिवस के रूप में मनाए गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री ने राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति का जनक बताया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने राजीव लोंगेवाला समझौता एक ऐसा जो हस्ताक्षर करवाए थे, उसके बलबूते पे और उसके आधार के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को एसवाईएल के पानी का अधिकार दिया। सबसे बड़ा अगर कोई नेक काम किया उन्होंने ये किया। कंप्यूटर जो है, जिसके बारे में तमाम विपक्ष ये कहा करता था इससे बेरोजगारी आएगी, आज आप देख रहे हैं गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, ये तमाम जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी हमारी जो आईटी कंपनियां हैं, वहाँ पर आईटी के क्षेत्र में कितने लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मोबाइल जो आम व्यक्ति लेके घूम रहा है, ये सब उनकी देन है। देखिए, अपनी झेप मिटाने के लिए जिन लोगों ने इस देश को की आज़ादी के अंदर अंग्रेज़ों का साथ दिया था, कभी उनके नागपुर के अंदर कभी तिरंगा झंडा उन लोगों ने नहीं फहराया। आज वाई लूटने के लिए इस प्रकार काम कर रहे हैं। आधार है उतना नहीं है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के पास उपलब्धि के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जितना भी काम ये कह रहे थे मैं पेरिस बनाऊंगा, अभी 7.5 साल हो गए हैं। जमीनी स्तर के ऊपर राव इंद्रजीत ने कोई काम नहीं किया, उनके उपलब्धि के लिए कुछ नहीं है। इसलिए ये केवल ये चाहते हैं किसी तरीके से अपनी बात को ढककर और भूपेंद्र यादव को आगे कर दिया है। तो इनकी आपस की लड़ाई है, उसके लिए खुद निपटेंगे। देख रहे हैं कि 5 किलो जो राशन है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का है? प्रधानमंत्री योजना के ऊपर उसमें प्रधानमंत्री की फ़ोटो भी लगी हुई है। ये इनकी जो है केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे काम करते हैं, वरना ये योजना देश की है। इस प्रकार की जो यात्राएं हैं, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, इनका कोई तिरंगा से सरोकार नहीं है। इनका सरोकार केवल ये है कि लोगों को गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और झूठ बोलकर सत्ता पे आसीन हो गए थे। और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेगासस जासूसी कांड के अंदर ये लोग जो हैं कटघरे में खड़े हैं। गैस के सिलेंडर के 25 रुपये और बढ़ा दिए। कार को पहले ही जो हमारे दूतावास में लोग थे उनको पहले लेके आना था। सरकार जो सोई हुई थी, और मैं समझता हूँ कि आज वहाँ पर महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित करने के लिए यूएनए काउंसिल को कदम उठाना चाहिए। हमें इस बात से मतलब नहीं है वहाँ सरकार किसी की हो, लेकिन वहाँ जुल्म ना हो, महिलाओं को सम्मान मिले, उनको बराबर का अधिकार मिले, पढ़ाई का अधिकार मिले, इस प्रकार की बात होनी चाहिए। ये तो मोदी सरकार का
लेकिन मैं समझता हूँ मानवता के तौर पर उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। इन लोगों की तो एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, देश को बांटना। आज ये खुद बट गए हैं और मैं समझता हूँ वन मैन शिप करने के लिए। और भूपेंद्र जो यादव हैं वो जमालपुर से हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर उनका जो जितना आधार है उनका अपना आंतरिक मामला है। भूपेंद्र यादव को एक अच्छा ओहदा दिया है, वो काम करके दिखाएं। अब यहाँ पर जितने भी जो लंबित काम है, अगर राव इंद्रजीत नहीं करा सके तो उनको करा के दें कि पार्टी है, हो सकता है ऊपर से कोई आदेश आए हों। आज राजीव गांधी जी की जयंती है, जन्म दिवस है, उनके उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ अपने राजीव गांधी चौक पे एक छोटा सा वो प्रोग्राम भी किया था। और आज जो हम मोबाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वो सब उन्हीं की देन है। और वो एक बहुत बड़े सम्मान के योग्य नेता थे। आज उन्हीं के पद चिन्हों पे हम आगे चल रहे हैं और अपनी जो कांग्रेस पार्टी है उनको मजबूत करने की हम वो पहल में लगे हुए हैं। और आज जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में हम जाके देखें तो हम उन्हीं की देन है जो आज हम सारी मोबाइल है और भी टेक्नोलॉजी है, सब उन्हीं की देन है। और आज उनकी जो जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस पे हम उनको शत शत नमन करते हैं। और आज अगर वो होते तो हम आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, ये हम अंदाजा भी नहीं